आईपी न्यूज में आपका स्वागत है। जिस तरह आप इलेक्शन हो रहा है दिल्ली में विधानसभा का, ओखला की सीट एक ऐसी सीट है जिस पर पूरी दिल्ली की निगाह है, और दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान की निगाह है। बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। वहां से एक शिफाउर रहमान जो MIM से उम्मीदवार हैं। मैं तकरीबन दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर आज उत्तर प्रदेश के ज़िला मेरठ के गांव सठला में मौजूद हूं। यही शिफाउर रहमान का घर है, यहीं पर रहते हैं शिफाउर रहमान। मैं जानने की कोशिश करूंगा गांव वालों से शिफाउर रहमान के बारे में कि कैसे हैं, क्या बैकग्राउंड है, क्या लोग महसूस कर रहे हैं शिफाउर रहमान के बारे में। आप यहीं के रहने वाले हैं ना? जी, मैं सटला के रहने वाला हूं। सटले के रहने वाले हैं। जो शिफाउर रहमान दिल्ली में MIM के उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या जानते हैं? भाई, सबसे पहले तो मैं आपका आईपी न्यूज है ना, मैं आईपी न्यूज का धन्यवाद करूंगा कि आप सटला में आए और उनके ग्राउंड रिपोर्टिंग लेने आए अपने व्यूअर्स को दिखाने के लिए। तो उनके बारे में मैं आपको बता दूं कि वो वेल एजुकेटेड पर्सन है और काफी हेल्पफुल पर्सन है। गांव के एतबार से बताइए। गांव के एतबार से पूरा गांव उनको सपोर्ट कर रहा है, अंदरूनी भी और जाहिरी भी साथ रहकर। कभी उनका किसी से लड़ाई कोई दंगा झगड़ा नहीं, कभी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, झगड़े का तो मसला नहीं दूर से दूर तक भी। सठला युवा समाज सेवा जो एक संस्था है, उसके जनरल सेक्रेटरी मुशर्रफ साहब हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सब देखिए, शिफा भाई के बारे में बताना चाहूँगा। उनका जो शुरू से ही काम रहा है वो एक दूसरे की हेल्प करने के लिए रहा है, क्योंकि वो बहुत बड़े जमींदार भी हैं इस गांव के। उनसे बड़ी जमींदारा किसी पे नहीं है इस गांव में। दूसरी चीज, उनका डाउन टू अर्थ एकदम नेचर है, जो यहाँ पर भी था और दिल्ली भी रहा। NRC और CCA में जो भी लड़ाई झगड़े दंगे हुए हैं, उनमें उनका कोई भी ऐसा हाथ नहीं था जो उन्हें बेगुनाह फंसाया गया है। और वो अब तक करीबन 5 साल से जेल में है। अब वो इलेक्शन में आए हैं और हमारा पूरा सपोर्ट है, पूरे गांव का सपोर्ट उनके साथ में, और इंशाल्लाह जीतेंगे भी वही। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी ओखला की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बार जैसी हवा चली हुई है शिफा भाई की, और इस बार पूरी आबोताब से उनके साथ रहें और उन्हें शानदार जीत हासिल कराएं। मैं इतना जानता है कि अच्छा लड़का है, अच्छे घराने से है, पढ़ा लिखा लड़का है और लोगों का व्यवहार बड़ा अच्छा है। लोगों को पैसा भी देता है, ब्याह शादियों में भी, पढ़ाई में भी लोगों की हमदर्दी है उसे। बारे में जानते हैं कि वो बहुत अच्छा लड़का है, और जो गरीब बच्चे हैं और जो नहीं पढ़ सकते थे उनको भी उन्होंने तालीम दिलाई, और बहुत सारे बच्चों को भी उसने, जिन्हें कितनों को इंजीनियर बनाए और तालीम हासिल कराई, और इतना लोगों के साथ हमदर्दी। और रहमान हमारे भाई की बराबर हैं, बिल्कुल हमारा बहुत उठना बैठना है उनके साथ, और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं। मैं सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं असल में मेरी तबीयत बहुत नासाज है, क्योंकि मैं भी दिल्ली 12-13 दिन से मौजूद हूँ। हर प्रोग्राम में मौजूद हूँ वहाँ पे मैं, तो मेरा रात ही आना हुआ है और मैं 1-2 दिन में फिर रवाना हो रहा हूँ। तो मैंने पूरी विधानसभा का नज़ारा करा है वहाँ पे। तो वहाँ जो है तो इलेक्शन शिफा भाई के हक में है। माशाल्लाह बहुत बढ़िया, इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी उन्हें, कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। हकीम शहरोज हैं साहब हैं ये माहिर नब्बाज भी हैं। शिफा रिश्ते में भतीजा लगता हमारा, गांव में पैदा हुआ, सटले में रहा, बचपन गुजरा यहाँ। उसके बाद में दिल्ली चला गया, जामिया मिलिया में उसने तालीम हासिल की, वहीं से तरक्की की उसने। शिफा की ओर जिंदगी का सीधा साधा बच्चा बेचारा। ये अजीम शख्सियत है सठले की, माहिर नब्बाज है, हकीम है। शिफा भाई एक बेहतरीन इंसान है, काम करने की स्पीड है और माशाल्लाह तालीम याफ्ता है। काफ़ी टाइम से दिल्ली में और यहाँ भी सक्रिय हैं। यहाँ भी एक इलेक्शन लड़ चुके हैं वो जिला पंचायत का। और मैं तो यही कहूँगा ओखला के वोटर्स है कि उनका दिल खोल के ताउन करें, और इंशाल्लाह शिफा भाई आपको मायूस नहीं करेंगे। क्योंकि लड़ाई दंगे का तो उनका कोई कैरियर नहीं है, ना ही उनका कोई बैकग्राउंड लड़ाई दंगे का है। सटले में भी जमींदार आदमी है वो, और शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं। वो करने की गांव में भी बहुत कोशिश करते हैं। गांव में भी किया है काम, बच्चों को जामिया की तरफ ले जाना, जामिया में एडमिशन के लिए प्रेरित करना उनका काम रहा है। तो ये आप देखें, हमने सुबह से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ ग्राउंड जीरो पर रह करके। बहुत सारे लोगों से मैंने इंटरव्यू किया।
आखिरी पड़ाव मेरा यहाँ था। हकीम साहब की बैठक में बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, जिससे भी बात की हमने, कभी किसी ने एक भी शब्द उनकी मुखालफत में नहीं बोला। इसका मतलब ये है कि यकीनन एक अच्छा सज्जन इंसान है। तो हम दिखाते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। अब मैं कल दिल्ली जाऊंगा, वहाँ पे भी बराह रास्त मैं लाइव करूंगा, तो देखते रहिए आईपी न्यूज़ इंडिया। मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो, दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है।